रायसेन से खबर। रायसेन में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बवाल सामने आया, जहां सीएमएचओ कार्यालय हाई वोल्टेज ड्रामे का अखाड़ा बन गया। एक ही कुर्सी पर दो दो दावेदार आमने सामने आ गए। मंगलवार को डॉक्टर हरिनारायण मांडरे अपनी नई ज्वाइनिंग देने पहुंचे, लेकिन सीएमएचओ ऑफिस के दरवाजे पर ताला लटका मिला। इस पर मांडरे भड़क गए और साफ कहा, सरकारी दफ्तर में कार्य समय में ताला लगाना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने मौजूदा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री पर मनमानी के गंभीर आरोप लगाए और मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात कही। अब सवाल ये है कि जब एक ही पद पर दो अधिकारी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आखिर असली सीएमएचओ कौन? इस खींचतान के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा? फिलहाल कर्मचारियों में भी असमंजस की स्थिति है और पूरा मामला प्रशासन की पाले में जा चुका है। यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने आया था, कमिश्नर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था। उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करें, और मैं उस परिप्रेक्ष्य में आके मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ गया। कलेक्टर महोदय 8 तक की छुट्टी पर हैं, इस कारण से मैंने जिला सीओ महोदय के यहाँ पे जो प्रभार में हैं उनको ज्वाइनिंग दी। ज्वाइनिंग के बाद में अपने ऑफिस में आया तो मुझे ऑफिस में ताला लगा मिला, जबकि सरकारी ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है। ऑफिस में मैं नहीं डाल सकता ताला, या कोई भी सीएमएचओ नहीं डाल सकता। किसने डाला था सर ताला? अब ये डॉक्टर दिनेश खत्री का बता रहे हैं यहाँ पे उपस्थित कर्मचारी कि खत्री साहब ताला डाल के चाबी ले गए। वो क्या है सर, ये दिनेश खत्री क्या है? दिनेश खत्री तो वैसे यहाँ पे पहले थे सीएमएचओ, और मैं स्टार्टिंग से 9 जून 2025 से सीएमएचओ यहाँ पे हूँ, और बीच बीच में मेरे को कोर्ट के द्वारा प्रताड़ित करवा दिया गया, हटा दिया गया। मैं जाके कोर्ट का आश्रय ही लेके कोर्ट ने मुझे अच्छा निर्णय दिया और मैं फिर उपस्थित हो गया। मैं 2 बार उपस्थित हो चुका हूँ। माननीय न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरे ही पक्ष में फैसला आएगा। अभी कोर्ट ने क्या निर्देश दिए आपको? 8/4 को जो हमने 6/4 में हमने रिट अपील लगाई थी, उसकी पेशी 8/4/26 को थी, तो माननीय न्यायालय ने हमको स्टे दे दिया था 8/4 में ही। किंतु हम 10 तक की छुट्टी पर थे, और बाद में मैं ज्वाइन करने आ रहा था। रास्ते में मैं नक्तरा से वापस हो गया, मेरे घर से फ़ोन आ गया, मेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई, मैं लौट के चला गया। तो मैंने कहा ज्वाइनिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और हमारे पापा हमारा साथ छोड़ जाएंगे तो हमें वो दोबारा हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं लौट के चला गया और पापा जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। इसके बाद में कमिश्नर महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ। क्या लगता है आपको, अगर आज ज्वाइन नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि अभी सीएमएचओ के चार्ज में अपने आप को बताते हैं खत्री की वे चार्ज में जिले के? नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरफा चार्ज होता है। मैंने जब भी यहाँ इन्होंने मुझे भगाया है, इनने एक तरफा चार्ज लिया है, मैंने किसी को दिया नहीं है। जब मैंने चार्ज ही नहीं दिया तो मुझे भगाने का सवाल ही नहीं है। वो स्वयं, आप रिलीव ही नहीं हुए? मैं रिलीव ही नहीं हुआ यहाँ से। और ये आज इनने लेटर डाला है 4 तारीख का और 24 तारीख का, राघव जी के समक्ष, जो स्टेनो है कलेक्टर महोदय के, लेटर डाला है कि ये तो रिलीव हो चुके हैं, यहाँ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो कोर्ट का निर्णय है, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। क्या लगता है मनमानी चल रही है क्या? तो इनकी तो मनमानी चल रही है, पूर्व से ही चल रही है। 5 साल में उन्होंने अभी चार्ज ले लिया था, ज्वाइनिंग कर लिया था। हाँ, हमारी अनुपस्थिति में उन्होंने चार्ज ले लिया था, तो हमें भी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम भी चार्ज ले लेंगे। तो एक जिले में 2 सीएमएचओ होंगे क्या? नहीं, हम इनको रिलीव कर देंगे, हम वापस रिलीव करेंगे। जब तुमने हमें रास्ता दिखा दिया, हमें तुमने रिलीव कर दिया, एक बार नहीं 2 बार कर दिया, अब मैं इनको रिलीव करूंगा। मैं इसलिए आया हूँ, यहाँ पे नहीं रह सकते 2 सीएमएचओ,
एक ही रहूँगा, मैं ही हूँ यहाँ से।